दोस्तों चुभता खबर में अब सबका स्वागत है। खबर ऐसी हो भक्तों को चुभना चाहिए। दोस्तों समाजवादी पार्टी के सांसद काजल निषाद ने बीजेपी को ऐसा आईना दिखाया है, उनसे हमारे देश के छुटभइये नेताओं को सीखना चाहिए और पब्लिक को भी सीखना चाहिए। हमारे देश के बड़बोले नेताओं को अगर ऐसे पब्लिक आईना दिखाएगी तब जाकर उनको समझ में आएगा, तब जाकर उनको जनता के भावनाओं के बारे में समझ आएगा, पब्लिक की जनता की आर्थिक स्थिति के बारे में समझ आएगा। बोलने से पहले बड़बोले नेता हजार बार सोचेंगे आखिर में पब्लिक के बीच में क्या कह रहा हूँ, कहीं पब्लिक सड़क पर आ ना जाए, पब्लिक हमको कहीं आईना ना दिखा दे, जैसे काजल निषाद ने आईना दिखाया है। दिखाऊंगा दोस्तों आप लोगों को बीजेपी सांसद रवि किशन ने जीएसटी कम होने के बाद कैसे बड़बोले बयान दिया था और समाजवादी पार्टी के सांसद काजल निषाद ने कैसे रवि किशन को आईना दिखाया है, साथ में पूरी बीजेपी को आईना दिखा दिया है। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों के सामने एक दुखद खबर रखना चाहूंगा। दोस्तों सेलिब्रिटी को देखना, सुपरस्टार को देखना, उनसे मिलना एक अलग बात होता है, लेकिन अपने जान को खतरे में डालकर, अपना जान हथेली में लेकर अगर सुपरस्टार से मिला जाए, मिलने के लिए जाया जाए, तो फिर ऐसे बेवकूफ़ी भरा कदम को क्या कहा जाए। जान से बढ़कर भला किसी के लिए क्या हो सकता है। इसी चक्कर में दोस्तों 40 लोगों की जान चली गई। दरअसल शनिवार को तमिलनाडु के कुरूर में सुपरस्टार और नेता विजय थालापति की रैली थी। उस रैली में सुपरस्टार को देखने के लिए इस तरह से भीड़ उमड़ पड़ी कि 40 लोगों की मौत हो गई। इस तरह से वहां पर सुपरस्टार को देखने के चक्कर में भागदौड़ मच गई, 40 लोगों की जान चली गई। अब भला आप लोग बताएं, क्या सुपरस्टार को देखने के लिए अपने जान को खतरे में डालकर इस तरह से 40 लोगों की जान चली गई, ये कहां तक की सही बात है? आप लोग जरा सोच के देखिए। इसी तरह से 8-10 महीने पहले हैदराबाद में भी हुआ था, अल्लू अर्जुन जब हैदराबाद में थे, इसी तरह से कई लोगों की जान चली गई। खैर दोस्तों, अब आते हैं हमारे बीजेपी के बड़बोले सांसद रवि किशन पर। रवि किशन ने जीएसटी कम होने के बाद किस तरह से जीएसटी के कम होने के फायदे गिनवाया था और समाजवादी पार्टी के सांसद काजल निषाद ने कैसे आईना दिखाया है, आप लोगों को दिखा रहा हूं। सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, जब जीएसटी कम हुआ था तो रवि किशन कैसे मार्केट में कोई भी सामान हो किस तरह से आधी दाम में बिकेगी, इसी बारे में कहा था रवि किशन हमारे बड़बोले सांसद ने। जरा आप लोग देख लीजिए। फिर काजल निषाद ने कैसे उनको आईना दिखाया है, देख लीजिएगा। लहंगा हो, चुनरी हो या त्योहार की सारी वस्तुएं हो, शैम्पू हो, टेलीविजन हो, फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन हो, सब पर 50% से ज्यादा असर आ गया। आज हम लोगों को धन्यवाद है कि एक अवतरित निस्वार्थ संत के रूप में जैसे योगी जी, मोदी जी हैं, बहुत शानदार हो गया भाई। 28 और 18% खत्म, मैं बोल रहा हूँ ना, डायरेक्ट 50%। तो देखा आप लोगों ने कैसे रवि किशन जीएसटी कम होने के फायदा गिनवा रहे थे, कैसे हर चीज का आधा प्राइस हो जाएगा, आधा दाम हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, जो बेच रहे हैं, चीजों को बेच रहे हैं, उनका क्या मानना है, उनका क्या कहना है। जिस तरह से रवि किशन बता रहे थे कि हर चीज का दाम कम हो जाएगी, सच में हुआ है। जो लोग बेच रहे हैं चीजों को, उनका क्या कहना है, उनका क्या मानना है, वो किस तरह से चीजों को बेच रहे हैं, जरा काजल निषाद से सुन लीजिए और देख लीजिए। बोल रहे कि उपहार दिया है मोदी जी ने हर चीज में आधा रेट, बताइए आधे पे आप नहीं दे रहे हैं ना। सीधा हिसाब है। हमारे रवि किशन जी गणितज्ञ है, आपको पता नहीं है? तो रवि किशन जी ने कहा कि 50% हो गया सारी चीजें, तो ये 50% में मिलेगा ना। बाबू आपकी बहन की शादी है ना? हाँ बाबू बहन की शादी है तो खरीदी करते हैं, तो आप हाफ पे दे देंगे ना 50% पे। अच्छा आप भी आप 50% में लेने आए क्या? हर चीज 50% मिल रहा है। बस वही है कि बस ऐड है कि 50%। नहीं, मैं इसलिए तो आई हूँ, रवि किशन जी ने तोहफा दिया है। ये जो जूता था 5,000 का तो 2,500 होना चाहिए ना। हाँ एकदम हो जाना चाहिए। लेकिन 4900 रुपया बोले, 5,000 भैया कहे आप लूट रहे हैं क्या?
कम नहीं कर रहे हैं। आप काहे कम नहीं कर रहे? जब हमारी सरकार ने हमको उपहार दिया है तो हमारा हक है ना 50% लेना। नहीं बिल्कुल, हमारी कंपनी दी है वो हम लोग दे रहे हैं। नहीं ऐसे थोड़ी ना होता है भाई, जीएसटी कट गया है तो रवि किशन जी ने जब बोले कहा 50% तो 50% दो भैया हमको। दीजिए ना भैया को, आप कहीं नहीं दे रहे। 5,000 का हमसे 2,500 लीजिए, हम पैसा देने के लिए तैयार है। हम नहीं देंगे तो चले जाएंगे, हम जबरदस्ती थोड़ी करने जाएंगे। भैया इस तरह से जनता को मूर्ख नहीं बना। सांसद जी के घर चला जाए ना, अब तो उन्होंने कहा है तो चल के दिलवाए पूरे भाई जो बोले तो भाई दे 2,500 में ये दीजिए। भैया 2,500 में दीजिए भैया को। हाँ, ऐसा नहीं, मतलब रवि किशन झूठ बोल रहे हैं। जब 50% पूरे बोले भारत में लागू हो गया 50%। हमारे सांसद कभी झूठ बोलते नहीं भैया, बोलते हैं कभी नहीं झूठ बोलते, कभी नहीं। वो मोदी जी से जो है वो बड़े नहीं है, मोदी जी ने ही एक चीला तोड़ा है झूठ बोलने का। हमारे सांसद जी नहीं बोलते हैं झूठ। उन्होंने कहा 50%, मतलब 50% में आप दीजिए ना, काहे नहीं दे रहे? देखिए मैं वीडियो के माध्यम से बताने का कोशिश कर रही हूँ कि या तो आप लूट रहे हैं क्या जनता को? नहीं हम क्यों लूटेंगे मैम, हमारी दुकान थोड़ी है। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी आपकी मिली भगत तो नहीं है क्या? आप लोग 50% बोल के भैया को आकर्षित कर दिए। भैया नहीं आप 50% बोले भी नहीं है मैम, हैं? हम लोग कहाँ 50% बोले? ये नहीं बोले, रवि किशन जी तो बोले यहाँ के सांसद है। वो अरे तो उनका मान सम्मान रख लीजिए, दे दीजिए आधे में। मैम सही कह रही हैं। हाँ? नहीं देंगे? देखिए किस तरह से रवि किशन जी झूठ बोल रहे हैं, जनता को बरगला रहे हैं। देखिए भैया, सुना आपने किस तरह से झूठ बोल रहे हैं? तो देखा आप लोगों ने, बड़बोले नेता के कहने में और ग्राउंड में दोनों में अंतर क्या है। आप लोग बखूबी समझ गए होंगे, नेता जो बोलते हैं और ग्राउंड में एकदम अलग होता है। खैर दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, सच लगा हो, सत्य लगा हो, ऐसे छोटी छोटी खबर अगर आप लोग सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।